हेलो एवरीवन, ऑन पे से नमस्कार दोस्तों। आप लोग कैसे हैं सभी? पैनिक तो नहीं है ना? आप लोग परेशान तो नहीं है ना? अगर हो तो आपका एक पैनिकनेस, आपकी परेशानी, आपका डर ये आपके माइंड से निकाल लो। डरना जरूरी भी होता है लाइफ में। बहुत सी जगह पे हमें डरना जरूरी भी होता है, बट ऑन पैसिव में आपको डरना जरूरी नहीं है। ऑन पैसिव में आपको आगे बढ़ना जरूरी है। अब करंट सिनारियो की बात करेंगे। क्या क्या चल रहा है अभी ऑन पैसिव में? आप क्या सोच रहे हैं? मिस्टर ऐश क्या सोच रहे हैं? मार्केट में क्या रूमर्स फैल रहे हैं? आपको क्या लग रहा है? मोस्टली अभी बहुत सारे लोग आज की सिचुएशन ऐसी है करंट सिनारियो की कि जो हम फीडबैक कलेक्ट करते हैं पूरे कम्युनिटी से, बहुत सारे लोग फोन कॉल्स करते हैं, मैसेजेस करते हैं, उसके थ्रू जो फीडबैक्स मिलते हैं। देखिए, अभी का जो करंट सिनारियो है, अभी की जो सिचुएशन है, जितने भी फाउंडिंग मेंबर्स हैं, दे आर ईगरली वेटिंग फॉर अर्निंग्स। सारे लोग चाहते हैं कि हमारे विड्रॉल्स जल्दी से जल्दी स्टार्ट हो जाए। सारे लोग चाहते हैं कि भाई ये जो बोनस की बात निकल कर आ रही है ये हमें मिले। सारे लोग चाहते हैं कि भाई यहाँ से आगे बढ़े चीजें। बहुत दिन हो गए, बहुत साल हो गए, हम 4 साल से कनेक्ट हैं। अभी टीम की बात तो ऑन पैसे में कभी नहीं थी। और ऑन पैसिव में जो आपने अपने साथ लोगों को इंट्रोड्यूस किया, तो आपने एक टेक्नोलॉजी के साथ लोगों को इंट्रोड्यूस किया, ना कि किसी एमएलएम प्लेटफॉर्म के साथ आपने इंट्रोड्यूस किया। क्योंकि ऑन पैसिव कभी भी एमएलएम प्लेटफॉर्म नहीं था, और ना ही एमएलएम के जैसा यहाँ पर स्ट्रक्चर था कोई। हाँ, हमने शेयर किया इस अपॉर्चुनिटी को लोगों के साथ, और जिन लोगों को इस अपॉर्चुनिटी में कुछ फ्यूचर लगा, उन लोगों ने अपने साथ एक खुद के साथ एक पॉजिटिव डिसीजन लेकर ऑन पैसे में वो एंटर हुए। कुछ लोगों ने इसे नेटवर्क मार्केटिंग की तरह भी समझा, और प्रॉपर इंफॉर्मेशन ना देते हुए टेक्नोलॉजी, ऑन पैसिव का विजन, और हम किस लेवल तक हम आगे बढ़ सकते हैं, क्या कर सकते हैं, इंटरनेट क्या है, डिजिटल प्रोडक्ट क्या होते हैं, टूल्स क्या होते हैं, टेक्नोलॉजी क्या होती है, इसका नॉलेज न देते हुए सिर्फ लोगों से कहा कि जस्ट आप यहाँ पर आ जाओ, यहाँ पे आप एक अमाउंट है, उस अमाउंट के थ्रू एंट्री करो, और बस यहाँ से आपको पैसा आना शुरू हो जाएगा। अब क्या हो रहा है इस सिचुएशन में? बहुत सारे जो लीडर्स हैं उनको कॉल्स जा रहे हैं उनकी टीम से। टीम ये शब्द हम नहीं बोल सकते, उनकी कम्युनिटी से कॉल जा रहे हैं कि सर आपने बोला था, अभी तक नहीं हुआ, हमें पैसे हमारे वापस दे दो, ऐसा है वैसा है, ये है जो हम फीडबैक कलेक्ट कर रहे हैं। तो एक्चुअली ये थोड़ा सा गाइडेंस गलत हुआ है लोगों को, उस वजह से इशू क्रिएट होते हैं। और मोस्टली जो कंटेंट लोगों ने देखनी चाहिए, उसके अलावा ऐसे कंटेंट लोग देखते हैं जिसकी जरूरत नहीं है। डेली बहुत सारे यूट्यूब पर वीडियोस आते हैं पैसे से रिलेटेड। किसी लीडर ने कुछ बोला, वहां से उसका क्लिपिंग उठाया, उसे एक वीडियो में कन्वर्ट करके ऑडियो को उसको चला दिया। किसी ने कुछ बोला तो उसका जो मेन बोल रहे थे उसको कट करके, जस्ट लास्ट मैं मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस बताऊंगा आपको। पिछले वीक में मैं एक सेशन में गया था, और बाद में देखा कि वहां से उस ऑडियो क्लिप को उठाकर एक इमेज के साथ उसे जोड़ा गया, और एक वीडियो बना के उसको व्हाट्सएप ग्रुप में शेयर किया गया। और जब मैंने देखा कि एक्चुअल मैं वहां पे जो बोल रहा था, जो पॉइंट्स थे, उसको कट करके उतना जो मेरा वॉइस है उसे काट कर उसे आगे के वॉइस के साथ जोड़ा गया। और वहां पे ये ऐसा लग रहा है कि जैसे मैं डायरेक्टली कुछ बोल रहा हूँ, लेकिन उसके साथ मैंने बहुत सारी चीजें बोली थी, उसे कट कर दिया गया और उसे वायरल कर दिया गया। तो उससे क्या है, उससे जो एग्जैक्ट मैंने जो कहा वो मैसेज लोगों तक नहीं पहुंच रहा है। ये चीजें भी हो रही है, इस वजह से भी बहुत सारे लोग पैनिक होते हैं, परेशान होते हैं। सिंपल सी बात है, आप एक आईटी कंपनी के साथ हो, और चीजों को डेवलप होने में समय लगता है दोस्तों। और जितने कम समय में हमने चीजें डेवलप की है ना, उतनी कम समय में चीजें डेवलप करना पॉसिबल नहीं है। देखिए, प्रोडक्ट बनाना इतना हार्ड नहीं है देखा जाए तो। आज एजाइल मेथोलॉजी के थ्रू आप अगर कोई सॉफ्टवेयर बनाते हैं,
तो वो सॉफ्टवेयर कंपनी, जिस कंपनी को आप काम दे रहे हो, वो अजाइल मेथोलॉजी के थ्रू आपको 1 महीने में आपका प्रोडक्ट दे देगी। आपका प्रोडक्ट लॉन्च हो जाएगा, रन हो जाएगा इंटरनेट पर, बाकी और जो उसके फीचर्स हैं या फिर उसका जो 100% जो सॉफ्टवेयर है वो फिर बनता रहेगा धीरे धीरे, और जैसे जैसे वो बनता रहेगा वैसे वैसे वो अपलोड होता रहेगा और आपका जो सॉफ्टवेयर है वो अपग्रेड होता रहेगा। ये अजाइल के थ्रू हो रहा है। अभी 1 साल, 1.5 साल, 2 साल किसी सॉफ्टवेयर के लिए आपको इंतजार करने की जरूरत नहीं है। आपको अगर एक सॉफ्टवेयर है चाहिए, उसमें अगर आप चाहते हो कि इसमें भाई 11 फीचर है और ये 11 फीचर बनाने को तो 15 महीने लग जाएंगे, लेकिन इसके जो मेन 2 फीचर है जिससे आपका सॉफ्टवेयर रन हो जाए, उसको एजाइल के थ्रू बना के आपका सॉफ्टवेयर 1 महीने में, 2 महीने में रन हो जाता है इंटरनेट पर। और बाकी फिर जैसे जैसे समय आगे बढ़ता है वैसे वैसे बाकी के जो फीचर्स हो ऐड ऑन होते हैं, और 1 साल में वो पूरा सॉफ्टवेयर, 1.5 साल में पूरा रेडी हो जाता है। तब तक जो कंपनी है, जो कंपनी के ओनर है, जो उस सॉफ्टवेयर के थ्रू मार्केट से अर्निंग करना चाहते हैं, वो स्टार्ट हो जाता है। यानी साथ ही साथ उनके अर्निंग भी स्टार्ट होते हैं और यहाँ पर डेवलपमेंट की प्रोसेस भी स्टार्ट होती है। क्योंकि पहले कैसे था, पहले एक सॉफ्टवेयर अगर बनाना है तो उसको अगर 1.5 साल का समय लग रहा है, तो 1.5 साल तक उसमें सिर्फ इन्वेस्ट किया जाता था। तब तक उस सॉफ्टवेयर के जो मालिक है उससे अर्निंग नहीं कर पाते थे। 1.5 साल के बाद जब वो प्रोडक्ट पूरी तरह से लॉन्च होता था, तब जाके उनका अर्निंग स्टार्ट होता था। उसमें भी मार्केट में उसको स्टेबल होने के लिए समय लगता था, बट अभी ऐसा नहीं है। अभी एजाइल के थ्रू सॉफ्टवेयर 1 महीने में, 2 महीने में लॉन्च होते हैं, और उसके जो मालिक होते हैं, जो सॉफ्टवेयर बना रहे हैं अपने पर्टिकुलर बिजनेस के लिए, वो वहां से अर्निंग करना स्टार्ट कर देते हैं, और आगे फिर उसमें और चीजें एड ऑन की जाती है और डेवलपमेंट्स होते हैं। तो सॉफ्टवेयर बनाना जो है ना, बहुत ज्यादा अभी लेंदी प्रोसेस नहीं रही। बट एक पूरा इकोसिस्टम अगर किसी कंपनी को बनाना है जिसमें मल्टीपल कंट्रीज के लोगों को ज्वाइन करना है, जहां पे उनके ट्रांजेक्शन्स चलेंगे, और ट्रांजेक्शन्स भी हेवी ट्रांजेक्शन्स चलेंगे, तो इस इकोसिस्टम को डेवलप करना ये थोड़ा सा सर पे नारियल लेके भ्रमण करने वाली बात है ना। सर पे नारियल लेके आप भ्रमण करो, नारियल नीचे नहीं गिरना चाहिए, इतना हार्ड है। तो इकोसिस्टम बनाना बहुत ज्यादा हार्ड है, लेकिन मिस्टर ऐश ने बहुत कम समय में एक ऐसा इकोसिस्टम बनाया जिसके साथ 14 लाख समथिंग कुछ अकाउंट्स को जोड़ा है, जिसमें 8 से 10 लाख में भी रियल लोग हैं, बाकी मल्टीपल अकाउंट्स है लोगों के। और इस इकोसिस्टम के थ्रू आपको प्रोडक्ट, आपको सर्विसेज एंड आपको आपके अर्निंग्स, और आपको एक बिजनेस मॉडल जिससे आप एफिलिएट ज्वाइन कर सकते हैं और यहाँ पे अर्निंग कर सकते हैं, ये पूरा इकोसिस्टम आपको दिया गया है। अब इस इकोसिस्टम में सबसे इंपॉर्टेंट जो मेजर टास्क था वो था ट्रांजेक्शन्स। क्योंकि हमें ट्रांजेक्शन सिर्फ इंडिया में, बांग्लादेश में या यूएसए में नहीं करने हैं, हमें पूरे ग्लोब में ट्रांजेक्शन्स करने हैं, पूरे दुनिया में हमें ट्रांजेक्शन करने हैं। और पूरी दुनिया में जब ट्रांजेक्शन्स करने की बात आती है तो हर कंट्री के कुछ अलग रूल्स है, वहाँ के कुछ रेगुलेशंस है, वहाँ के कुछ लीगलिटी है, वहाँ के कुछ गाइडलाइन है, और इन सारी गाइडलाइन को फॉलो करना और इस गाइडलाइन के थ्रू वहां पर रेवेन्यू पहुंचाना और ये प्रोसेसर के थ्रू करना, ये टास्क बहुत ज्यादा कठिन टास्क था। लेकिन इस टास्क को शुरू किया मिस्टर ऐश ने 1 सितंबर को, इसे शुरू कर दिया। लेकिन इसमें प्रॉब्लम आए, और ये प्रॉब्लम हम जब पहली बार कुछ कर रहे होते हैं, कुछ नई चीजें ट्राई कर रहे होते हैं, तो ये आते हैं। अब उस प्रॉब्लम से हम किस तरह से ओवरकम करें। अब ये प्रॉब्लम जो है ना, ये प्रॉब्लम थोड़ी लेंदी हुई, थोड़ी लंबी प्रोसेस चली। अब ये प्रोसेस कैसे चली, ये क्या इसमें प्रॉब्लम हुआ, कहाँ पे मल्टीपल ट्रांजेक्शन्स हुए, कहाँ पे कार्ड के क्लोनिंग हुए, कहाँ पे ऑन पैसिव के अकाउंट को रेड फ्लैग किया गया, ये सारी चीज आपको पता है। और इन सारे प्रॉब्लम से हम ओवरकम करते 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 आज इस सिचुएशन पे हैं कि हम जो हमारा प्रोसेसर का मेन प्रॉब्लम था उसको सॉल्व कर चुके हैं, जो हमारे फंड्स थे वो रिलीज हो चुके हैं। अभी आगे की प्रोसेस है कि यहाँ से आपके विड्रॉल स्टार्ट होंगे। अब प्रॉब्लम यहाँ पे और एक लोगों के मन में क्वेश्चन भी है, ये उनकी मेन प्रॉब्लम है कि भाई मिस्टर ऐश ने बोला था कि 15 दिनों में सारी चीजें हो गई, तो फिर उसके बाद तो वैसे कुछ अपडेट निकल कर नहीं आई। तो देखो, ऐश अभी कोई रिस्क लेना नहीं चाहते। सबसे पहली बात, ऐश अभी 1 बार, 2 बार, 3 बार, 4 बार, 5 बार, जितना ज्यादा हो सके चीजों को टेस्ट कर रहे हैं। यहाँ पर मल्टीपल प्रोसेसर को टेस्ट किया जा रहा है, ठीक है। कंपनी अपने खुद के प्रोसेसर भी काम कर रही है, उसका भी टेस्टिंग साथ ही साथ होगा।
और इन टेस्टिंग्स में ये थोड़ा समय लग रहा है। तो इसका मतलब ये नहीं कि भाई ऑन पैसिव कभी इस धरातल पर नहीं आएगी। इसका मतलब ये नहीं कि आप डर जाए, आप पैनिक हो जाए, निगेटिव जो यूट्यूबर्स हैं या फिर निगेटिव जो लोग हैं उनके इन्फ्लुएंस में आ जाए। एक्चुअली ये जो निगेटिव लोग हैं इनको हम नेगेटिव नहीं कहेंगे, ये ऐसे लोग हैं जो फ्रस्ट्रेटेड है ऑन पैसिव में, कि वो बहुत ज्यादा वेट कर रहे थे, उन्होंने बहुत सारे अपने ड्रीम्स को अटैच कर दिया था और उनको लगा कि चलो भाई अभी जनवरी में एनी हाउ मेरे पास पैसे आएंगे और मार्च में मैं ये सारी चीजें करूंगा। अब चीजें जब डिले हुई तो उनका फ्रस्ट्रेशन बढ़ा। वही तो मैं जब कह रहा उनका हूँ। फ्रस्ट्रेशन, हाँ। आपके प्लीज वीर माइक नारायण सर प्लीज आपसे रिक्वेस्ट है, आपका प्लीज माइक म्यूट करिए, डिस्टरबेंस हो रहा है बीच में। और दिलीप सर कंटिन्यू मैं कर दिया। तो दिलीप भिसे सर आप भी बंद कर दीजिए आपका माइक, दिलीप भिसे सर। तो इस वजह से फिर ये जो फ्रस्ट्रेटेड सारे कम्युनिटी के लोग हैं इन्होंने फिर लोगों को बोलना शुरू कर दिया, अरे यार ये तो कुछ नहीं है, सिर्फ टाइम जा रहा है, यहाँ पर सारे कमिटमेंट्स झूठ होते हैं। मिस्टर एच भी आते हैं, लीडर्स भी आते हैं, वो भी बोलते हैं, बट वो चीजें समय पे नहीं होती है। चीजें समय पे इसलिए नहीं होती हैं क्योंकि चीजों को बहुत ज्यादा परफेक्ट किया जा रहा है। अब जब चीजों को परफेक्ट किया जाता है तो उसको एक नहीं 2 बार 3 बार टेस्ट किया जाता है। और एक बात आप समझो, ये जो पेमेंट प्रोसेसिंग की जो चीजें शुरू हुई ये हम पे अप्लाई हुई, तो हम सारे लोग इस सारे टेस्टिंग का, इस सारे जो ऑन पैसिव के जो भी यहाँ पर प्रैक्टिकल्स चल रहे हैं उसका पार्ट है। इस बात को आप क्यों नहीं समझते हैं? आपको जब फाउंडिंग मेंबर पोजीशन दी गई तो आप इसका पार्ट हो, ऑन पैसिव का, इस सारे डेवलपमेंट प्रोसेस का पार्ट हो, इस सारे टेस्टिंग प्रोसेस का पार्ट हो। यहाँ पर अगर कुछ हर्डल्स आते हैं, कुछ प्रॉब्लम क्रिएट होते हैं, कुछ अगर चीजें डिले होती हैं तो इसका भी आप पार्ट हो। इस वजह से आपको फंडिंग पोजीशन दी गई है, उस वजह से उसकी वैल्यू है। आपको यहाँ पर जो वैल्यू मिलेगी, आप यहाँ पर जो बड़े अर्निंग्स करेंगे, अपने ऑन पैसिव की फंडिंग मेंबरशिप ली इसके वजह से नहीं, आप यहाँ पे इन सारी चीजों के पार्ट बने हो। कंपनी के डेवलपमेंट में कंपनी के साथ जो इश्यूज क्रिएट हुए, हम आगे बढ़े, फिर पीछे आए, फिर और हम आगे बढ़े, हमें बहुत सारी मीन्स अड़चनों का सामना करना पड़ा, उसके बाद हम आगे बढ़े। इन सारी चीजों का हम लोग पार्ट है। और जब हम इन सारी चीजों का पार्ट है तो हमने ये एक्सेप्ट करना चाहिए कि भाई ये सारी चीजें एज अ प्रैक्टिकल हो रही है और हम सारे लोग इसका पार्ट है। तो हम यहाँ पर पैनिक हो ही नहीं सकते, हमें अधिकार ही नहीं है पैनिक होने का। जब हम अपने आप को फाउंडिंग मेंबर बोलते हैं, फाउंडिंग मेंबर यानी किसी फाउंडेशन को खड़ा करने वाला, एक नहीं ऐसे बहुत सारे लोग जो उस फाउंडेशन को खड़ा कर रहे हैं। जब फाउंडेशन खड़ा होता है, जब कोई चीज नई बनाई जाती है तो ऑब्वियसली उसमें कुछ ना कुछ तो इशू होंगे। स्मूथली तो सारी चीजें रन नहीं होगी कि बस आ गया। अरे आप जब घर बनाने जाते हो आज की सिचुएशन में, आपके पास पूरा पैसा रेडी है, आपके घर का बजट अगर 50 लाख का है आज की कंडीशन में, और आप 70 लाख रुपए लेके बैठे हो जेब में कि भाई मुझे घर बनाना है, बजट मेरा 50 से 55 60 तक चला जाता है तो भी आई एम रेडी फॉर दैट। आपने एक अच्छे कॉन्ट्रैक्टर को काम दिया, सारी चीजें शुरू हुई, लेकिन सारा ओके होने के बाद, आपके पास सारे फंड्स होने के बाद भी आपको मटेरियल नहीं मिलता है। आपको गिट्टी नहीं मिलेगी तो आपको रेती नहीं मिलेगी, तो वो वर्कर्स लेबर्स समय पे नहीं आएंगे। अपनी घर का स्लैब हो गया, अभी इलेक्ट्रिक का काम चल रहा है तो इलेक्ट्रिशियंस आपको नहीं मिलेंगे, या फिर जिस कॉन्ट्रैक्टर को आपने काम दिया उसके कुछ 1-2 साइट चल रहे हैं, तो आप तो उसको बोल रहे हैं यार भाई मैं 60 लाख का मेरा 50 लाख का मेरा बजट है, मैं 60 लाख 70 लाख जेब में लेके बैठा हूँ, फिर भी मेरा काम समय पे नहीं हो रहा है। क्यों? क्योंकि कोई भी डेवलपमेंट प्रोसेस एकदम ऐसी स्टार्ट कर दी और एंड हो गई 2 महीनों में 3 महीने में, ऐसे नहीं होता है। उसमें डेवलपमेंट जब ये शब्द आता है ना, तो उसमें जब आप डेवलप कर रहे हो तो ऑब्वियसली कुछ ना कुछ इश्यूज क्रिएट होंगे, कुछ ना कुछ छोटी छोटी दिक्कतें आएंगी, और उसके बाद वो चीजें डेवलप होती हैं। तो हम पूरा इकोसिस्टम डेवलप कर रहे हैं, इस वजह से यहाँ पर ये पूरे डेवलपमेंट का आप पार्ट हो। तो इस बात को समझो, आप जिस दिन समझोगे कि मैं ऑन पैसिव के सारी चीजों का पार्ट हूँ, यहाँ पे अगर कंपनी प्रोग्रेस करती है तो मैं उसका भी पार्ट हूँ, यहाँ पर अगर कंपनी के साथ कोई दिक्कत खड़ी होती है मार्केट में तो मैं उसका भी पार्ट हूँ। जब हम सक्सेस एक्सेप्ट करेंगे ना,
तो उस सक्सेस के लिए हमने क्या क्या यहाँ पर प्रॉब्लम्स को फेस किया, उससे भी एक्सेप्ट हमने करना चाहिए। हम ये देखते हैं कि हमारी इतनी बड़ी जर्नी हुई, हमारे साथ इतने लोग आए, हमने इतनी सारी चीजें की, तो ये सारी चीजें हमने इतनी इजीली नहीं की है। अब यहाँ पे हमारा क्या दायित्व होना चाहिए? अब कंपनी हमसे क्या डिमांड कर रही है, मिस्टर ऐश हमसे क्या डिमांड कर रहे हैं? उन्होंने हमसे कुछ डिमांड नहीं की। यहाँ पर बैकएंड में वो जो काम कर रहे हैं रात दिन हमारे बेटरमेंट के लिए, हमारे अच्छे सुनहरे भविष्य के लिए, उसके पीछे उनके बहुत ज्यादा एफर्ट है, बहुत ज्यादा मेहनत है और बहुत ज्यादा उनका पैसा लगा है। अरे हमने कितना इन्वेस्ट किया? लोग इन्वेस्ट इस शब्द को बोलते हैं, ऑन पैसिव इज नॉट अ इन्वेस्टमेंट प्लान, नॉट अ इन्वेस्टमेंट कंपनी। ऑन पैसिव एक रियल बिजनेस है। यहाँ पर ये जो फाउंडिंग मेंबरशिप आपको दी गई, इसमें एक बेसिक सा अमाउंट आपसे लिया गया। जितना पैसा सारे फाउंडर्स लोगों ने मिलकर दिया है ना, उससे 10 या 20 गुना ज्यादा पैसा कंपनी अभी तक खर्च कर चुकी है और डेली कर रही है। इतने सारे ऑफिसेस है, इतना सारा मैनेजमेंट है, इतने सारे मल्टीपल सॉफ्टवेयर की कंपनी ने सब्सक्रिप्शन लेके रखे हैं, उसकी मंथली चार्जेस है। बहुत सारे जो टूल्स है ना, बहुत सारे जो टूल्स है, जैसे ओ कनेक्ट को आउटसोर्स किया गया, एक बहुत हायर प्रोफेशनल आईटी इंजीनियर्स की एक पूरी टीम के साथ काम कर कर, जिसमें कपल ऑफ 100-200 के ऊपर भी वहां पर आईटी एक्सपर्ट्स थे, जिन्होंने ये सारे 24 फीचर्स आपके लिए डेवलप किए हैं। यहाँ पर जितनी भी चीजें बनी है ना, ये सारी यूनिक है, कहीं से कॉपी पेस्ट करके नहीं बनाई। यहाँ पे जो इमोजीज आप छोड़ते हो, तो ये इमोजीज के सारे एनिमेशन यहाँ पर डिजाइन किए गए हैं। यहाँ पर जितने भी फंक्शंस आपको दिखते हैं, जितने भी आपको प्रोग्रामिंग दिखती है, जैसे आप यूट्यूब का वीडियो डायरेक्ट लिंक वहां से कॉपी करके ऑन पैसिव में ओ कनेक्ट में आप पेस्ट करते हो, डायरेक्टली यूट्यूब का वीडियो वहां पर स्टार्ट हो जाता है। तो ये इतना इजी नहीं था इन सारे फीचर्स को बनाना। आपको लग रहा होगा कि यार बहुत ही इजी है, लेकिन ये इतना इजी नहीं है। इसके पीछे जो प्रोग्रामिंग की जाती है ना, ये बहुत हार्ड प्रोग्रामिंग होती है। कितने सारे डेवलपर्स, प्रोग्रामर, कोडर्स इसमें एक साथ बैठकर इस सारे प्रोग्राम को डिजाइन करते हैं और बनाते वक्त कितने सारे हर्डल्स आते हैं, कितने सारे प्रॉब्लम्स क्रिएट होते हैं। प्रोग्रामिंग की जाती है, उसमें अगर कुछ कोडिंग में एरर आया तो वापस से उस सारी कोडिंग को बनाना पड़ता है। तो बहुत मेहनत से इसे बनाया गया है। क्यों बनाया गया है? क्योंकि दुनिया का सबसे अच्छा वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग, सबसे लेटेस्ट और सबसे ज्यादा डिमांडिंग वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग टूल है वो कनेक्ट। तो इस बात को समझो कि हम डेवलपमेंट का भी पार्ट है। हम जब यहाँ पर ऑन पैसिव में हैं, तो ऑन पैसिव के सुख और दुख दोनों में हम सेम भागीदार है। यहाँ पर मिस्टर ऐश हमसे कुछ डिमांड नहीं कर रहे, वो एक ही बोल रहे हैं कि भाई आप यहाँ पर एक्टिव रहो। अब मिस्टर ऐश ने कुछ बातें बोली, जो नेगेटिव वीडियोस बहुत सारे चलते हैं, और वो सारे फाउंडिंग मेंबर है ऑन पैसिव के। वो सारे जो नेगेटिव वीडियोस आप देखते हो ना, वो सारे लोग ऑन पैसिव के फाउंडिंग मेंबर है। उनके पास फाउंडिंग मेंबरशिप है, अभी भी जिंदा है। उन्होंने अपने आईडी को टर्मिनेट नहीं करवाया, कंपनी से पैसे वापस नहीं लिए उन्होंने। वो उनकी आईडीज है, एक नहीं मल्टीपल आईडीज उनके पास होगी जो लोग नेगेटिव वीडियो बनाते हैं। लेकिन अभी वो फ्रस्ट्रेशन में है, इस वजह से वो लोगों को फ्रस्ट्रेटेड कर रहे हैं। वो खुद पैनिक है तो लोगों को पैनिक कर रहे हैं, वो खुद परेशान है तो लोगों को परेशान कर रहे हैं। अब क्या है कि भाई मैं दुखी हूं ना, तो मैं लोगों को भी दुखी करूंगा। ऐसी लोगों की मानसिकता है आज की पूरी लाइफस्टाइल में। तो अब वो फ्रस्ट्रेटेड है, वो वीडियो बनाते हैं, नेगेटिव बनाते हैं। अभी मिस्टर ऐश ने कहा पिछले बार कि यहाँ पर सबको सेम नहीं समझा जाएगा। इस बात को समझो थोड़ा, सारे लोग इस बात को बहुत सीरियसली समझिएगा कि सबको यहाँ पर इक्वली ट्रीट नहीं किया जाएगा, और करना भी नहीं चाहिए कंपनी ने। यहाँ पे लोग ऐसे हैं कि जिन्होंने यहाँ पे अपना एक ओएस में अकाउंट लेके रखा, लेकिन आज तक उस अकाउंट को ओपन करके भी नहीं देखा। और कुछ लोग ऐसे हैं जो डेली लॉगिन करते हैं, डेली वेबिनार के साथ कनेक्ट होते हैं और एक्टिव रहते हैं। अब उनके साथ और जिन लोगों ने अभी तक अपना अकाउंट ओपन भी नहीं किया, उनके साथ, इन दोनों में, दोनों के साथ सेम ट्रीटमेंट कंपनी नहीं दे सकती है, पॉसिबल ही नहीं देना। जो लोग एक्टिव हैं उनकी ट्रीटमेंट, उनके लिए अलग ट्रीटमेंट्स होगी कंपनी में,
उनको बहुत अच्छे लेवल से अलग से ट्रीट किया जाएगा। और जो लोग एक्टिव नहीं है बिल्कुल, उनकी ट्रीटमेंट अलग होगी। अब यहाँ पे बहुत सारे क्वेश्चंस आएंगे आपके माइंड में, मैं जो बोल रहा हूँ इसे लोग इशू भी बना सकते हैं, लेकिन सारी चीजें प्रॉपर समझिएगा इशू बनाने के पहले। मैं यहाँ पे क्या बोल रहा हूँ कि जो लोग एक्टिव नहीं है, अब एक्टिव का मतलब ये नहीं है कि आप यूट्यूब की वीडियो देखो, मैं तो भाई ऑन पैसिव की पूरी अपडेट ले रहा हूँ, इसे एक्टिवनेस नहीं कहा जाएगा। एक्टिवनेस इसे कहा जाएगा कि आप आपके ओईएस में कितना टाइम स्पेंड करते हैं, क्या आप डेली आपके अकाउंट को लॉगिन करते हैं, क्योंकि आपकी मेन एक्टिविटी वो है। क्योंकि जब आप ओईएस को लॉगिन करते हैं तो ये ट्रैफिक कंपनी के वेबसाइट पर जनरेट होता है। अगर कंपनी की वेबसाइट पर ट्रैफिक जनरेट होता है तो ऑब्वियसली वहां पर हमारी रैंकिंग बढ़ेगी, हमारा एसईओ स्कोर बढ़ेगा, हमारा डोमेन स्कोर बढ़ेगा। और जब डोमेन स्कोर और एसईओ स्कोर बढ़ता है तो हमें गूगल पर फर्स्ट रैंक में पोजीशन मिलती है, फर्स्ट रैंक में। अमेजोन, किसी भी प्रोडक्ट को डालो आपको अगर कुछ भी लेना है तो आप गूगल पर जाते हैं, सर्च करते हैं तो अमेजोन, फ्लिपकार्ट, आपको सबसे पहले वेबसाइट्स दिखती हैं, क्योंकि इस वेबसाइट्स के डोमेन स्कोर, एसईओ स्कोर बहुत ज्यादा हाई है, क्योंकि यहाँ पर ट्रैफिक बहुत ज्यादा जाता है। सेम यही चीजें है ऑनपैसिव के साथ। आप अगर डेली लॉगिन करते हैं, आप आधा घंटा, आप सारे लोग एक शेड्यूल बनाइए, क्योंकि ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होगा आगे के लिए। आप सारे लोग एक शेड्यूल बनाइए कि डेली आपको आधा घंटा एटलीस्ट, कम से कम, वैसे तो आप जितना समय दे सकते हैं अच्छी बात है, लेकिन डेली आधा घंटा आप ओईएस को लॉगिन करेंगे, वहां पे आधा घंटा आप कुछ ना कुछ करेंगे। आप ओनेट पे जा सकते हैं, वहां पे कुछ आप अपलोड कर सकते हैं, आपके थॉट्स को शेयर कर सकते हैं। आप ओ कनेक्ट के वेबिनार वहां से कंडक्ट कर सकते हैं, क्रिएट कर सकते हैं। आप ओ मेल पर जाकर वहां से किसी को मेल भेज सकते हैं। आप ओ ट्रिम पे जाके वहां पे किसी के वीडियो के लिंक को या फिर किसी वेबसाइट के ब्लॉग की लिंक को आप वहां पे कॉपी पेस्ट करके वहां उसे शॉर्ट करके किसी को भेज सकते हैं। जो भी एक्टिविटी आप अभी कर सकते हैं उसे करना शुरू करो, क्योंकि यहाँ पे जो एक्टिव फाउंडर्स है वो एलिजिबल होंगे आगे के बोनस और इन सारी चीजों के लिए, क्योंकि कंपनी हर किसी को इक्वल ट्रीट नहीं करेगी। जो नेगेटिव यूट्यूबर्स हैं, जो लोग नेगेटिव कमेंट्स करते हैं, उन लोगों ने इस बात को ध्यान से देखना चाहिए, समझना चाहिए कि आपकी नेगेटिव कमेंट आपके अकाउंट को हार्म करेगी, आपके आने वाले अर्निंग को हार्म करेगी। और ये बात एकदम ऑब्वियस है, क्योंकि यहाँ पे थोड़ा सा मिस्टर ऐश को भी अपने माइंडसेट को या फिर अपने नेचर को थोड़ा चेंज करना पड़ेगा। अभी तक उन्होंने अपनी एक्टिविटी, एक सीईओ की जो एक्टिविटी होती है या फिर एक सीईओ का जो माइंडसेट होता है या फिर एक सीईओ का जो एजेंडा होता है, उस एजेंडा से उन्होंने ऑन पैसिव में काम ही नहीं किया। वो बहुत ज्यादा इमोशनल है, बहुत ज्यादा लोगों के बारे में सोचते हैं और वो उसी सोच के साथ आगे बढ़ रहे हैं। लेकिन जब बिजनेस की बात आती है तो बिजनेस में जो सीईओ होता है या फिर आपका कोई मैनेजमेंट है, तो उस मैनेजमेंट का जो मैनेजर है उसे थोड़ा सा स्ट्रिक्ट रहना पड़ेगा, उसे कुछ एथिक्स के साथ, कुछ रूल्स के साथ रहना पड़ेगा। एथिक्स तो बहुत ज्यादा है मिस्टर ऐश में, और रूल्स थोड़े मिस्टर ऐश ने थोड़े स्मूथ किए हैं। यहाँ पे बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग रूल्स नहीं है कि भाई आपको करना ही पड़ेगा, ये बिल्कुल नहीं। लेकिन एक सीईओ को ये चीजें करनी बहुत ज्यादा जरूरी है। जब तक वो ये सारी चीजें नहीं करेंगे, और मिस्टर ऐश इस बात को जान चुके हैं, समझ चुके हैं कि भाई इक्वली यहाँ पे सबको ट्रीट नहीं किया जाएगा, ना ही हम कर सकते हैं। जब हमें आगे बढ़ना होता है, नहीं तो हम यार सारे लोग यहाँ पे है, कुछ लोग कंपनी को गाली भी दे रहे हैं, भद्दी कमेंट भी कर रहे हैं, गाली गलौज कर रहे हैं, यूट्यूब पर आकर कुछ भी अनाप शनाप बक रहे हैं। वो भी लोग अगर इतना ही यहाँ से बेनिफिट लेते हैं तो जो लोग यहाँ पर पॉजिटिव है, एक्टिव है, इतनी मेहनत कर रहे हैं, उनके साथ तो बहुत बड़ा अन्याय हो जाएगा। ये बात कंपनी को पता है। इस वजह से नेगेटिव कमेंट्स से बचे, नेगेटिव वीडियो देखने से बचे, वहां पे कमेंट करने से बचे। और कोई नेगेटिव यूट्यूबर है तो उसको उसके हाल पे छोड़ दो, क्योंकि यहाँ पर सारी चीजें नोट डाउन की जा रही हैं, आपके सारे कमेंट्स, आपकी सारी एक्टिविटी। और सिर्फ वीडियो देखना, ऑन पैसिव में एक्टिव रहना नहीं है। एक्टिव रहना है, वेबिनार्स के साथ कनेक्ट होना, आपके खुद के वेबिनार कंडक्ट करना। इसके साथ साथ आप आपके ओईएस को कितनी बार लॉगिन करते हैं, वहां पर आपकी क्या एक्टिविटी देते हैं, वो जरूरी है। अब यहाँ पर ये भी क्वेश्चन आएगा कि हमें तो बोला गया था कि आपको यहाँ पर कुछ नहीं करना है,
आपको बोला गया था ट्रेडिशनल नेटवर्क मार्केटिंग का जो पैटर्न होता है उसके लिए। जैसे ट्रेडिशनल नेटवर्क मार्केटिंग में आप जब किसी कंपनी के साथ किसी एक व्यक्ति के नीचे अपना अकाउंट बनाते हैं तो वहां पर आपको वर्क करना बहुत ज्यादा जरूरी होता है। आप जब तक किसी को इंट्रोड्यूस नहीं करते तब तक आप वहां पर अर्निंग नहीं कर सकते। तो कंपनी ने जब आपको बोला कि आपको कुछ नहीं करना है, इसका मतलब यह है कि आपको यहाँ पर लोगों को इंट्रोड्यूस करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि नेटवर्क मार्केटिंग या फिर जब ऐसी किसी प्रोग्राम में अकाउंट बनाए जाते हैं, जब आप किसी को बोलते हो कि भाई ऐसा ऐसा एक बिजनेस मॉडल है, यहाँ पे आप इंट्रोड्यूस हो जाइए, तो सडनली उनके माइंड में आता है कि भाई मुझे भी, जैसे आप मुझे जोड़ रहे हो, मुझे भी लोगों को जोड़ना पड़ेगा, तब जाके मैं यहाँ पे बेनिफिट कर पाऊंगा। और ये ऐसा ही है हर एक नेटवर्क इंडस्ट्री में, जब तक आप आपके नीचे किसी टीम को नहीं लाते हैं तब तक आप वहां पर आपके बेनिफिट नहीं कर सकते। लेकिन ऑन पैसिव ने ऐसा बिल्कुल नहीं कहा। ऑन पैसिव ने कहा कि आप यहाँ पर सिंपल एक अपनी फाउंडिंग मेंबरशिप पोजीशन आप यहाँ पर ले लो, इसके बाद आपको यहाँ पर एक्टिविटी नहीं करनी है। एक्टिविटी नहीं करनी है मीन्स किसी को जोड़ने की एक्टिविटी नहीं करनी। यहाँ पर आपको एक्टिव नहीं रहना है ऐसा कंपनी ने कभी नहीं बोला। आप किसी को जोड़ो मत जोड़ो कोई फर्क नहीं पड़ता है, बट आपको यहाँ पर अपनी खुद की एक्टिविटी देनी है, क्योंकि ऑनपेसिव इज अ सास कंपनी। रियली हम एक सास कंपनी है, हम इंटरनेट पर हैं और इंटरनेट पर हमारी वेबसाइट है, और उस वेबसाइट का रैंक अगर हमें बढ़ाना है तो हमें डेली हमारे वेबसाइट को लॉगिन करना पड़ेगा। हमारा जो ओएस अकाउंट है उसे लॉगिन करना पड़ेगा, क्योंकि आपके जितने लॉगिन होते हैं ना वो सारा ट्रैफिक डेली का काउंट होता है। वो रीचेस होते हैं वो काउंट होते हैं। आप यूट्यूब वीडियो पे जाते हो ना तो वहां पे देखो नीचे व्यूज, टोटल व्यूज आते हैं। जितने ज्यादा व्यूज आते हैं किसी वीडियो पे उतना उस वीडियो को रिकमेंड करता है यूट्यूब, क्योंकि गूगल के जो बोट्स हैं वो इसी तरह से काम करते हैं। गूगल एक सर्च इंजन है, गूगल ये जो सर्च इंजन है इसे कोई इंसान नहीं चलाता है। ये सारा जो ये जो सारा गूगल का मैनेजमेंट है, गूगल का जो प्रोग्रामिंग है, गूगल का जो जितना भी ऑपरेटिंग है, ये सारा ऑटोमेटिक है, रोबोट्स के थ्रू चलता है। गूगल के बहुत सारे बोर्ड्स है, इनको जो प्रोग्रामिंग दिया गया है उसके अकॉर्डिंग ये अपने टास्क खुद लेते हैं। गूगल पे जिस पर्टिकुलर वेबसाइट पर ज्यादा ट्रैफिक आता है, जिस पर्टिकुलर कीवर्ड को ज्यादा सर्च किया जाता है, उसे गूगल अपने फर्स्ट रैंकिंग में पोजीशन देता है। और हमारा दायित्व ये है कि हम डेली एक्टिव रहे, और ये एक्टिविटी आपके बोनस के लिए आपको एलिजिबल करेगी। आप जितना ज्यादा एक्टिव रहेंगे उतना ज्यादा हम हमारे पर्टिकुलर वेबसाइट का, जो हमारा www.onpassive.com ये जो वेबसाइट है उसकी हम डोमेन स्कोर और अथॉरिटी बढ़ा सकते हैं। मंडे को जो वेबसाइट आती है, तो मंडे की वेबसाइट को आप थोड़ा लॉगिन करो। डेली आप ऑनपैसिव के पेज पर, जो हमारा ऑफिशियल पेज है ऑनपैसिव का www.onpassive.com, इस पे डेली आप 5 मिनट 10 मिनट आप वहां पर स्पेंड करिए। वहां पे बहुत सारी इंफॉर्मेशन मिलेगी आपको। जैसे आप वहां पे जाते हो, आप प्रोडक्ट सेक्शन में जाएंगे तो जितने भी प्रोडक्ट है उसका सारा की फीचर्स वहां पर अपलोड किया गया है, दिया गया है। बहुत सारे ब्लॉग्स वहां पे हैं, वहां पे जाके ब्लॉग सेक्शन में जाके किसी ब्लॉग को पढ़ सकते हैं। आपको दिक्कत आती है इंग्लिश पढ़ने में तो उस ब्लॉग को आप लो और गूगल ट्रांसलेट पर जाकर उसको कॉपी करके पेस्ट करो और वहां पे आप उसे पढ़ो और वापस वेबसाइट पे आओ। वेबसाइट पे थोड़ा सा 10-15 मिनट अगर हम सारे लोग देना शुरू करेंगे तो हमारी जो रैंकिंग है ना वो बहुत ज्यादा अप हो जाएगी। और ये सारी एक्टिविटी आपकी काउंट होगी, क्योंकि आपका जो ईमेल एड्रेस है उस ईमेल के एड्रेस के थ्रू आपका एक आईपी एड्रेस आपको गूगल की तरफ से मिलता है, और उस आईपी एड्रेस के थ्रू जहां जहां आप जिस जिस वेबसाइट में जाते हो वो वेबसाइट आपको ट्रैक करती है कि ये जो यूजर है ये कितनी बार इस वेबसाइट पे आया और इसके यूनिक क्लिक्स कितने हैं। क्लिक्स और यूनिक क्लिक्स, ये 2 क्लिक होते हैं। जैसे किसी वीडियो को आप देख रहे हो, एक बार देख रहे हो तो उसे क्लिक एज अ क्लिक उसे जनरेट किया जाएगा। अगर आप उसे 4 बार 5 बार देख रहे हो तो क्या होता है कि सर्वर उसे एज ए यूनिक क्लिक रजिस्टर करता है अपने डेटाबेस में। तो आप किसी वेबसाइट पर बार बार जब जाते हो ना तो आपकी यूनिक क्लिक्स वहां पर जनरेट होंगे। जितने ज्यादा यूनिक क्लिक्स आपके जनरेट होंगे उतनी ज्यादा आपकी एक्टिविटी मानी जाएगी ऑन पैसिव में, और ये एक्टिविटी आपके बोनसेस के लिए, आपके अगले जो रेवेन्यूज होंगे, जो आपको कंपनी बेनिफिट देगी, उसके लिए आपको एलिजिबल करेगी। तो हमारा काम है एक्टिव रहना,
क्योंकि यहाँ पर इक्वली सबको ट्रीट नहीं किया जाएगा। मैं वापस से बोल रहा हूँ, आप आपके अकाउंट्स को डेली लॉगिन करिए, ये आपकी एक्टिविटी होनी चाहिए। आप किसी को शेयर मत करो ओ कनेक्ट, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। आप किसी को प्रोडक्ट का कुछ फीचर या इंफॉर्मेशन मत दो, आप अपने साथ यूजर मत जोड़ो, ये इतनी ज्यादा चीजें मायने नहीं रखेगी क्योंकि वो बाय डिफॉल्ट होगा। ऑटोमेशन प्रोसेस पे जब ऑन पैसिव जाएगा ना, तो ऑटोमेटिकली आप भी यहाँ पर वर्क करोगे, ऑटोमेटिकली सिस्टम भी यहाँ पे वर्क करेगा। यहाँ पे आपकी एक्टिविटी इतनी है कि आप वेबिनार के साथ कनेक्ट रहो, पॉजिटिव अगर कुछ वीडियोस हैं तो वहां पे पॉजिटिव कमेंट करो, और नेगेटिव कमेंट से बचो, नेगेटिव लोगों से बचो, और जितनी ज्यादा हो सके आपकी अपनी एक्टिविटी आप ऑन पैसिव की हमारी ऑफिशियल वेबसाइट है वहां पे दो, और हमारा ओईएस का जो अकाउंट है वहां पे दो। 10 या 15 मिनट या आधा घंटा आप ओईएस पे दीजिए, 10 या 15 मिनट या आधा घंटा आप ऑन पैसिव की हमारी वेबसाइट पर दीजिए। दोनों जगह थोड़ा थोड़ा अगर समय हम डेली देना शुरू करते हैं तो हमारी रैंकिंग हम बहुत जल्दी बहुत बड़े लेवल पर अप कर सकते हैं। किसी भी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग की जब बात आती है तो वहां पर गूगल में सबसे पहले ओ कनेक्ट का ही लिंक दिखना चाहिए, ओ कनेक्ट के ही ब्लॉग दिखने चाहिए। ये चीजें कब होगी, जब ज्यादा से ज्यादा उस कीवर्ड को सर्च किया जाएगा, ज्यादा से ज्यादा ऑन पैसिव इस कीवर्ड को सर्च किया जाएगा, उतनी ज्यादा हम हमारी रैंकिंग बढ़ा सकते हैं। ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और अभी रही बात मिस्टर एश की, तो इस 360 में मिस्टर एश हमारे साथ प्रेजेंट नहीं थे। मे भी हो सकता है कि नेक्स्ट 360 में वो हमारे साथ प्रेजेंट हो, और आगे का जो सिनारियो है, आगे की जो रूपरेखा है, उसकी हमें वो इंफॉर्मेशन दे। और तब तक अभी कोई अपडेट नहीं है मार्केट में। डेली लोगों के कॉल आते हैं, डेली यूट्यूब पे अपडेट ऐसा लिखा होता है, कुछ नहीं। लास्ट टाइम मिस्टर एस ने बोला था कि भाई मेरी थोड़ी सर्जरी है कान की, मैं वहां पे थोड़ा बिजी रहूंगा, अभी आपके साथ में कुछ दिनों तक नहीं आ पाऊंगा। और उसके बाद कोई अपडेट नहीं है। जब मिस्टर एस आएंगे तो आगे की अपडेट हमें बताएंगे कि इस महीने में विड्रॉ स्टार्ट हो रहे हैं या फिर नेक्स्ट मंथ में हो रहे हैं, क्या अभी तक प्रोग्रेस रहा, वो सारी चीजें हमारे साथ शेयर करेंगे। तब तक ऑन पैसिव में बने रहे एक पॉजिटिव एटीट्यूड के साथ, पॉजिटिव आपके माइंडसेट के साथ, क्योंकि यहाँ पर जीत आपकी निश्चित है। हाँ, समय लग रहा है, लेकिन इस बात को मत भूलिएगा कि हम इस सारे प्रोसेस का पार्ट है, इस वजह से हमें फाउंडिंग मेंबर कहा गया है, और उसके बेनिफिट भी आपको मिलेंगे। ऐसा नहीं है कि आपको बेनिफिट नहीं मिलेंगे। आपका यहाँ पर जो भी आपका दर्द है, जो भी दुख, तो जो भी पीड़ा आप यहाँ पर सह रहे हैं, भोग रहे हैं, उन सारी चीजों के बहुत ज्यादा रिवार्ड्स आपको मिलेंगे, क्योंकि हम सारी चीजें बना रहे हैं। हम मिस्टर एश के साथ मिलकर ये सारी चीजें बना रहे हैं, तो कंपनी के सुख और दुख का हम पार्ट है, उसमें हमारी भागीदारी है, क्योंकि कंपनी के साथ हमारी भागीदारी है। तो बने रहिए ऑन पैसिव के साथ। थैंक यू सो मच।